आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 4 कृषि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि कृषि के ऊपर ही निर्भरता है। मुख्य बिंदु हम देखेंगे कि भारतीय जनसंख्या का आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत कृषि ही है। 2/3 जनसंख्या की निर्भरता कृषि के ऊपर ही है। तीसरा बिंदु है कृषि ही खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्राथमिक क्रिया है। चौथा पॉइंट है कृषि खाद्यान्न के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है, जैसे जूट, कपास और तंबाकू। जूट से पटसन, कपास से रुई, तंबाकू सुर्ती मिलती है। पांचवा है निर्यात संबंधी उत्पाद। कृषि निर्यात के लिए भी की जाती है। इसका उत्पादन घरेलू खपत के अलावा निर्यात के लिए भी काम आता है, जैसे है चाय, कॉफी और मसाला। आगे बच्चे हम आते हैं कृषि के प्रकार। प्रारंभिक काल से ही हम कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए पहला पॉइंट है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह प्रणाली। प्रारंभ में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती थी। आदिम प्राचीन कृषि के औजारों का उपयोग होता था, जैसे लकड़ी के हल का प्रयोग होता था और परिवार के सदस्य ही कृषि में अपना सहयोग करते थे। इस प्रारंभिक कृषि की निर्भरता मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा यानी सिंचाई का कार्य मानसूनी वर्षा के ऊपर ही निर्भर था। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता यानी मिट्टी में जो प्रकृति के द्वारा उर्वरता उपलब्ध कराई जाती है वही रहती थी। और तीसरा है इसमें निर्भरता में पर्यावरणीय परिस्थितियां। पर्यावरण के ऊपर भी कृषि निर्भर करती है। जैसा जहां का पर्यावरण होता है कृषि उसी के अनुसार की जाती है। प्रारंभिक कृषि में बच्चों हम देखते हैं कर्तन दहन प्रणाली। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, यानी जंगल को साफ करके खेती करना और थोड़ी ही दिन में उसकी उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर कृषि को बदल देना, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस कृषि को अनेक क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में इस कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। मणिपुर में इसे पागलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ तथा अंडमान में इस स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में कुमारी तथा झारखंड में इसे पुरवा कहा जाता है। अब बच्चों हम आते हैं दूसरे नंबर की कृषि, गहन कृषि। गहन कृषि उन स्थानों में होती है जहां जनसंख्या का बहुत दबाव होता है, अत्यधिक जनघनत्व होता है और खेती योग्य भूमि बहुत कम होती है। इस खेती का मुख्य उद्देश्य होता है अत्यधिक उत्पादन, जिसके लिए नवीनतम कृषि प्रयोग किया जाता है, जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग होता है और तकनीकी कृषि होती है। ट्रैक्टर वगैरह से का सहयोग लिया जाता है, नलकूप वगैरह का सहयोग लिया जाता है। तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है
कि यह कृषि व्यापार के लिए किया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका व्यापार ही होता है। इसकी विशेषता होती है कि इस कृषि में उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग होता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है। वाणिज्यीकरण का स्तर क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें चावल, तो चावल की कृषि पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाणिज्य के लिए की जाती है, जबकि यही चावल की कृषि उड़ीसा में जीवन निर्वाह के लिए होती है। बच्चों, अगला पॉइंट है रोपण कृषि, यानी ऐसी कृषि जिसकी नर्सरी तैयार करके उसकी रुपाई की जाती है। इस रोपण कृषि की विशेषता होती है कि यह कृषि एकल फसल की बुआई के द्वारा बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है। इसके लिए भूखंडों का बड़ा होना अनिवार्य होता है। रोपण कृषि में उद्योग तथा कृषि में अंतः संबंध होता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अगला पॉइंट है कि इस रोपण कृषि में अत्यधिक निवेश तथा श्रम का नियोजन करना होता है। अब देखते हैं कि भारत में मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं जो रोपण फसल में आती हैं। हम लेते हैं, पहला नंबर है रबड़, गन्ना, दूसरा, तीसरा चाय, चौथा कॉफी, पांचवा केला। ये मुख्य फसल है जिनकी रुपाई के द्वारा खेती होती है। इस रोपण कृषि के विकास में मुख्य रूप से बाजार, संचार तथा परिवहन की अनिवार्यता होती है। बच्चों, बंगाल तथा आसाम, इन दोनों राज्यों में चाय की कृषि मुख्य रूप से की जाती है तथा कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है। बस बच्चों, अब अगले दिन इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।